हाय दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन। और आज मैं आया हूं रफत शेख। दोस्तों, रफत शेख एक ऐसा नाम है जिसे लोग आजकल एंजल मॉम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका अपना चैनल है एंजल मॉम। और रफत, आज आपके घर पर मैं आया हूं इसलिए कि आप हमारे ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन यानी कि आइला एसोसिएशन का, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, आप उसकी एडवाइज़र हो। और दोस्तों, आप गौर से देखिए इनका लुक जया पर्दा जैसा लगता है कि नहीं? अगर लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। रफत, ये बताओ कि एंजल मॉम में जो आप एक बच्चे से मॉम का जो रिश्ता जिस तरह से खूबसूरती से तुम बयान करती हो कि मॉम को बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, बच्चों को मॉम के साथ कैसे रहना चाहिए, मम्मी के साथ, तो ये तुम्हारे जहन में ख्याल क्यों आए, ये तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दोस्तों मेरा इशारा समझ गए होंगे आप कि ये वही कर सकता है जो एक अच्छी मॉम होती है। और रफत शेख एक बहुत अच्छी मॉम है, यानी कि एक बहुत अच्छी मम्मी है, इसीलिए उनके अंदर ये सारी खूबियाँ आई है मॉम बनने के बाद ही। तो मैं पूछना चाहता हूँ रफत, क्या आप क्या क्या मैसेज देती हो? मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं और इतना इम्प्रेस हुआ कि आज मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। एक्चुअल में मम्मी तो होती है, सबकी अच्छी होती है, माँ की तो शख्सियत ही अलग होती है। लेकिन इसमें एक ऐसा है कि मेरी ऑटिज्म चाइल्ड है, तो स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को अपने थ्रू और अपनी पॉजिटिविटी से ये दिखाना चाहती हूँ कि जिनके घर में गॉड ब्लेस चाइल्ड है और ऑटिज्म के बच्चे हैं, तो वो प्लीज अपने आप को किसी से अलग नहीं समझे और ना ही अपने आप को कमतर समझे, और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में वो बिल्कुल भी ना सोचे। तो क्योंकि अगर लोग क्या सोच रहे हैं तो इसमें ही इसके अंदर जो आप एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं, इससे बेटर है कि आप अपने बच्चे के लिए आपको उसको बहुत जरूरत है। हर बच्चे को अपने माँ बाप की जरूरत होती है, लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं इनको बहुत ज्यादा माँ बाप की सपोर्ट होती है, स्पेशली मम्मी की। तो और मम्मी एक ऐसी चीज है जो उनकी लैंग्वेज समझ सकती है। तो आप खुद अगर वहां पे कमजोर पड़ गई तो फिर आप बच्चे को कैसे संभालेंगी? तो मेन ऐसा है ना कि पहले खुद को मजबूत करना है। आप मजबूत होंगे, आप खुश होंगे तो लोगों को खुशियां देंगे। तो ऐसे ही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको जिंदगी जीने का आर्ट आपके अंदर होगा, तो ही आप बच्चे को सिखा सकते हैं और उस मुश्किल दौर से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इनके कहने का जो मतलब है वो यही है कि आपका जो अद्भुत बच्चा होता है, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, और इस तरह से कई नाम होते हैं बच्चों के ना, कुछ लोग इसको ऐसे बच्चों को देख करके लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि इस बच्चे को दुनिया में आकर कोई फायदा नहीं, लेकिन वो लोग गलत है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी उसमें शामिल होती है। और जब ऐसे बच्चे होते हैं पैदा, तो माँ बाप की, खास तौर से माँ की, इसके अंदर एक एग्जाम में डाल देता है ऊपर वाला, एक इम्तिहान में डाल देता है कि ये माँ मेरे दिए हुए इस तोहफे को किस तरह से कबूल करती है, किस तरह से एक्सेप्ट करती है, किस तरह से उसको प्यार करती है। दोस्तों, अच्छे बच्चे को जो शऊर, जिसके अंदर शऊर होता है, मैनर्स होते हैं, जो बोल सकता है, खाना मांग सकता है, रो सकता है, हंस सकता है, उसको तो सभी लोग उसकी बात को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को आप संभाल रही, आपकी एक बच्ची है, मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये सही बात बताऊँ, एक जंग की तरह मामला है। एक माँ के लिए उस बच्ची की परवरिश करना किसी जंग से कम नहीं है। और मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि बच्चा स्पेशल है, ये तो दुनिया ने प्रूव करा है, लेकिन माँ बाप स्पेशल है, वो बच्चे को देकर ऊपर वाले ने प्रूव करा। क्या तो बात है? आप दूसरे माँ बाप से, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, मैं ये बार बार बोलना चाहूंगी कि जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, तो आप है ना, पहले तो माँ बाप स्पेशल है जो ऊपर वाले ने आपके घर में ऐसा बच्चा दिया है। तो प्लीज आप उसको है ना, उसकी अच्छी केयर करें और उसको पॉजिटिव वे में लें, और है ना उसके फ्यूचर आप जितना हो सकता है बहुत ज्यादा दूर तक तो न सोचे, लेकिन प्रेजेंट में ही उसकी लाइफ उसको अच्छा दें, तो फ्यूचर अपने आप उसका अच्छा होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये है, देखो, इसको बोलते हैं हिम्मत। और जिसके पास हिम्मत होती है, जिसके पास हौसला होता है,
यह एक एंजल मॉम के सक्सेस का जो उड़ान है, तो यही मैं समझता हूँ कि ये उड़ान जो उन्होंने सोचा है, सपोर्ट की जरूरत है मेरे उड़ान के लिए। नहीं, हौसलों की उड़ान बोलते हैं ना दोस्तों, ऐसी मैं समझता हूँ मदर्स माएँ अगर दुनिया में है जिनके बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड है, या इस तरह से उनके घर में ऊपर वाले की देन समझ लो ये, या यूँ समझ लो कि आपको ऊपर वाले ने एक इम्तिहान में डाल दिया है, और तो अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना, अपनी कमजोरी को, सबसे बड़ी बात क्या कही है रफत शेख ने कि अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लो, अपनी ताकत बना लो। और ये यही एक जंग है दोस्तों। अनिल कपूर साहब का एक गाना है कि जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। समझ गए होंगे मेरा इशारा। तो ये माँ के लिए उससे भी बड़ी जंग है, उससे भी बड़ी जंग है। एक माँ के लिए उस बच्चे की देखभाल करना, उसको खुश रखना, उसकी भाषा को समझना। जो बच्चा बोल नहीं पाता, वो रोता है, उसके रोने में वो क्या शब्द बयान कर रहा है एक माँ ही समझ सकती है। और वो माँ हो सकती है ऐसी माँ जिसे रफत शेख के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इनकी बच्ची को मैं जानता हूँ, इनको मैं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो काम ये कर रही है तो ये किसी जंग से कम नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि एक्चुअल में मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि थोड़ा घर की शादी के बाद में जो होता है तो इंसान घर में ज्यादा उलझ जाता है। और दूसरी बात है कि फिर एक ऐसा बच्चा आ जाए तो अपने पास टास्क बड़ा हो जाता है। तो फिर मैंने वो प्रोफेशन को पीछे छोड़ा और अपने बच्चे के लिए खुद को उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत ज्यादा समझी मैंने। तो इसके लिए वो चीज को मैं इसमें कवर करती हूँ कि मेरा टीचर बनने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैं स्कूल में जाऊं, पढ़ाऊं, कहीं सर्विस करूं, पैसे कमाऊं। मेरा ये है कि चलो ये चीज अगर मुझे नॉलेज है तो अगर मेरी जैसी और भी मम्मी है जो हाउसवाइफ है और थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, स्पेशली जो कम पढ़ी लिखी है, तो वो मेरी नॉलेज को मैं अपने इस चैनल के थ्रू में देना चाहती हूँ, ताकि है ना उनको फायदा हो, मेरे व्यूअर्स को फायदा हो। अब मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, और आप मुझे क्यों देखेंगे, कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो बस ये चैनल के थ्रू मैं आपको ये फायदा देने की कोशिश करती हूँ। माँ का दूसरा रूप जो होता है वो होता है कुर्बानी। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है, एक छत से पानी गिरता है तो माँ खुद भीग जाती है, लेकिन अपने बच्चे को भीगने नहीं देती, उसको सूखी जगह पर सुला देती है। तो ये कुर्बानियों का दूसरा नाम है माँ। और वो माँ, और वो दुनिया की सारी माँओं को, ख़ास तौर से मेरे हिंदुस्तान की उन माँओं को जिनके घरों में स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको जागरूक करने के लिए ऐसी ही माँ की ज़रूरत होती है जो आज रफत शेख ने आपको बात बताई है। तो मैं समझता हूँ इनकी हर बात से मैं सहमत हूँ और इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि रफत तुम्हें सैल्यूट है, सलाम है हर उस हिंदुस्तानी की तरफ से जो इतने बड़े हौसले को लेकर के, तुम हौसलों की उड़ान को उड़ रही है। हमारी दुआएं इतनी हैं तुम्हारे साथ। बस इतना ही कहूँगा मैं रफत तुम्हारे लिए कि दोस्तों, पूरे परिवार को संभालना, सास को, ससुर को संभालना, देवर को संभालना, ननद को संभालना, पूरे परिवार को संभालने के बाद अपने उस बच्ची को संभालना, उसके बाद एंजल मॉम नाम से इस चैनल को चलाना, दोस्तों कितना बड़ा काम है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रही है। तो बस इतना ही कहूँगा कि वो सबको गले से लगा के चलती है, हर एक को अपना बना के चलती है। कोई कैसे लगाए एंजल मॉम के हिम्मत का अंदाज़ा, वो आकाश है फिर भी सबसे मुस्कुराकर मिलती है। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एंजल मॉम की जो मेन बॉस बैठी है रफत शेख, इनके चैनल को आप जितना भी हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक सेकंड में आपके सॉरी आपके बात को कट करते, ये सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे और वो प्रमोशन होगा, इस चीज के लिए नहीं है। बस ये ऐसा है कि अगर मुझे मैसेज मिले हर एक, मेरे व्यूअर्स को आप अपनी
जिम्मेदारी समझकर, ये जिम्मेदारी समझकर शेयर करें कि जो मम्मी है डिप्रेशन में आ जाती हैं, बहुत सारे हैं कि ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो डिप्रेशन में आ जाती हैं और उनकी लाइफ बस समझती खत्म हो गई, तो उन तक मैं ये मैसेज प्लीज उनको नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगी और उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश करूंगी और अपने आप को बिल्कुल भी बेचारा और लाचार और मजबूर और बदनसीब, ये ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कभी भी यूज ना करें और अपने आप को बेचारा ना समझे। अवेयरनेस फैलाने के लिए, मैसेज पूरे देश में आम करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि रफ़त शेख जैसे जितने भी माएँ हमारे देश में हैं वो डटकर इन सब चीज़ों का मुकाबला कर रही है। हम उनको सलाम करते हैं, ऐसे हौसले को हम, ऐसी उड़ान को हम सलाम करते हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि बस मालिक करे कि तुम इस उड़ान में इतनी ऊंचाई तक जाओ, इतनी ऊंचाई तक जाओ, ताकि लोग तुमसे लोगों को मैसेज मिले, एक सबक मिले और अपने बच्चों की परवरिश बाखूबी करें लोग। और ऐसे बच्चों को गले से लगाए दोस्तों, क्योंकि उनको प्यार की, मोहब्बत की जरूरत होती है। जो काम हमारी रफ़त शेख कर रही है वैसे ही आप सबको भी करना है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू एंड जय एंजल मॉम यूट्यूब चैनल। बोले तो एकदम झकास।